हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था शब्द विचार के बारे में, जहाँ पर हमने जो है वह क्या पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं रचना के आधार पर। क्या है रचना? अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनते किस आधार पर हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल अथवा कमल। इन शब्दों का यदि खंड यानी कि टुकड़े कर दिए जाएं तो ज प्लस ल या क म ल, तो कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो कोई भी अर्थ जो है वह नहीं मिलता है। इन खंडों में ल का अथवा क म का अलग से कोई अर्थ नहीं है। जल अथवा कमल में न तो उपसर्ग है और न ही प्रत्यय है, इसका अर्थ निश्चित है। जल और कमल कहते ही हमारी आंखों के सामने पानी और एक फूल का चित्र जो है वह उभर कर आ जाता है। यौगिक शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं अथवा जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसमें उपसर्ग भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का प्रयोग रहता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें अलग करने पर उनके अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, मतलब पाठशाला में पाठ और पाठशाला में पाठ और शाला, प्रत्येक में 2-2 शब्द हैं और उनके अर्थ जो हैं वह स्पष्ट हैं, यानी कि समझ में आ रहे हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? यौगिक प्लस रूढ़, अर्थात जो शब्द यौगिक भी हो तथा रूढ़ भी हो। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। जल प्लस ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला जलज। महादेव, महा प्लस देव, महान है जो देव, उसे हम महादेव कहते हैं। सभी देव महान हैं, परंतु यह शिवजी के लिए ही रूढ़ यानी प्रचलित हो गया है। उसके बाद क्या है? व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर क्या है? भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है उसका प्रयोग। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। शब्द भाषा के प्राण तत्व हैं, क्योंकि वाक्यों में शब्दों के प्रयोग के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो विकारी क्या है? विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जो बदल जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विभक्ति, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने हैं? 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। अविकारी क्या है? अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें परिवर्तन न हो, विकार न आए, वह क्या है? अविकारी है। जिन शब्दों में किसी भी दशा में कोई भी परिवर्तन न हो सके, जो हर स्थिति या दशा में एक जैसा रहे, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जा सकता है। ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ये था स्टूडेंट आप लोगों का शब्द विचार।